जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ उससे 6 से 8 हफ्ते में बेबी के सारे मेजर वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, स्पाइन, ये सब तैयार होने लगता है। उस स्टेज पे जो महिलाएं फॉलिक एसिड डेफिशिएंट होती हैं तो उनका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है, जिसमें से ब्रेन बनना है, स्पाइनल कॉर्ड बननी है। और हम सब जानते हैं कि ब्रेन अगर गड़बड़ है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, इनका बहुत कॉमन एसोसिएशन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के साथ पाया गया है। हर लड़की जो माँ बनना चाहती है उसको 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अपनी शुरू कर देनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर फॉलिक एसिड खाने को दिया जाता है महिलाओं को। फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी होता है और क्यों बहुत ज़रूरी होता है, उस पर आज बात करेंगे डॉक्टर सीमा शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत मैम। मैम, होता जनरली पहले यही होता था कि 1.5-2 महीने बाद अच्छा पता लगा घर पे, 2-3 महीने में डॉक्टर के पास जाते, फिर वो डॉक्टर जो आप सप्लीमेंट्स देते हो। मैं आज की बात, आज तो बहुत अवेयर हैं, जागरूक है लड़कियां, जो यंग लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पता है कि प्रेगनेंसी से पहले भी जाके एक बार डॉक्टर से मिलना है। सो डॉक्टर सलाह आप लोग देते हैं, बट फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है? राजिंदर, फॉलिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इट इज़ विटामिन B9। हम सब जानते हैं विटामिन A, B, C, D, E, K। अब इसमें से विटामिन A, D, E, K ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। वेयर विटामिन B जो आता है वो वाटर सॉल्युबल ग्रुप आता है। तो इसमें से जो विटामिन B1, B2, B3 ऐसे सारे हैं, और जो B9 है वो फॉलिक एसिड है। नाउ फॉलिक एसिड हैज़ प्रूवन टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, मोर सो जब हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की और उस एज ग्रुप की जहां बेबीज प्लान होने हैं। रीज़न बीइंग कि बहुत सारा साइंटिफिक लिटरेचर और रिसर्च है जिसने ये प्रूव किया है कि फॉलिक एसिड की जो रोल है ना एज अ विटामिन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब माँ के भ्रूण में या वूम में जब बेबी बनता है, फीटस की ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, मतलब सारे मेजर ऑर्गन्स बनते हैं, वो टाइम है 6 से लेके 8 हफ्ते का। जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ उससे 6 से 8 हफ्ते में बेबी के सारे मेजर वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, स्पाइन, ये सब तैयार होने लगता है। मतलब पहला प्रेगनेंसी का पहला महीना और दूसरा महीना? यस, जब आपको 2 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट होगी तब तक आपके ऑर्गन्स जो हैं, मेन ऑर्गन्स के छोटे छोटे रूप तैयार हो गए होंगे। उस स्टेज पे जो महिलाएं फॉलिक एसिड डेफिशिएंट होती हैं तो उनका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है। नाउ व्हाट इज़ न्यूरल ट्यूब? न्यूरल ट्यूब इज़ दैट ट्यूब जिसमें से ब्रेन बनना है, स्पाइनल कॉर्ड बननी है। और हम सब जानते हैं कि ब्रेन अगर गड़बड़ है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। स्पाइन अगर गड़बड़ है देन अगेन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि आपकी सारी नर्व्स जो हैं वो उसमें से ही पास आउट करती हैं। तो ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसमें एक बड़ा कॉमन डिफेक्ट होता है स्पाइना बाइफिडा, जहाँ पे जो आपकी मनके हैं या जो वर्टेब्रे हैं वो ठीक से फॉर्म नहीं होते और आपके स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, इनका बहुत कॉमन एसोसिएशन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के साथ पाया गया है। अब भगवान की दया से नेशनल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इतने सारे रीइंफोर्स करे हैं जिसमें वो स्कूल गोइंग गर्ल्स में आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट करते हैं एज अ रिज़ल्ट। और कई कई फूड्स भी हैं जो फॉलिक एसिड से फोर्टिफाइड आते हैं, सो दैट सब तरफ से कोशिश की जा रही है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी प्रिवेंट करने की। तो एंड थैंक गॉड कि अभी हमारे यंगस्टर्स भी बहुत जागरूक हो गए हैं। इवन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले लोग हमारे पास आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि हम बच्चा प्लान करना चाहते हैं, हमें अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है, हमें अपने वेट का कैसे ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल का क्या करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम उन्हें गाइड करते हैं दैट इज़ सप्लीमेंटेशन ऑफ फॉलिक एसिड। सो आइडियली हर लड़की जो माँ बनना चाहती है उसको 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अपनी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली गोलियाँ अवेलेबल हैं वो 5 मिलीग्राम डोज की मिलती है। एक गोली फॉलिक एसिड की इनफ है टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट तो शायद 400 या 800 माइक्रोग्राम है, लेकिन गोलियाँ 5 मिलीग्राम की है। एक एक्टिव फॉलिक एसिड 1 मिलीग्राम आता है। सो दे आर ऑल इनफ इन डोज। एक गोली रोज़ खाने से आप अपनी फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं।
सेकंड, कौन से मरीज हैं जो पेशेंट्स अनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, अकेला आयरन सप्लीमेंट करने से हम उनका हीमोग्लोबिन बिल्डअप नहीं कर पाते, तो वो यंग गर्ल्स जिनका HB11 है या उससे कम है, हमें आयरन, फॉलिक एसिड और B12 ये तीनों चीज़ें सप्लीमेंट करनी चाहिए, तब हम उनका अनीमिया करेक्ट कर पाते हैं। इसी तरह कुछ लड़कियां हैं जो एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों पे हैं। आपने सुना होगा फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं कई लोगों को, ब्रेन में कीड़ा होने से पड़ सकते हैं, या वैसे ही कई बच्चे बचपन से एपिलेप्टिक होते हैं। जो मदर्स एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पे होती हैं उनको भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट किया जाता है, बिकॉज उन मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंट हो जाता है, और अगर हम नहीं सप्लीमेंट करेंगे तो इन महिलाओं के जो बच्चे हैं उनमें क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स बाय बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए उनको फॉलिक एसिड ज़रूरी लेना ही लेना है बिफोर दे स्टार्ट प्लानिंग फॉर द बेबी। अगर हमें पहले से नहीं ले रहे तो जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए हमें उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए। पर आइडियली रिप्रोडक्टिव एज में जब हम बच्चा करने का सोच ही रहे हैं तो एक फॉलिक एसिड की गोली रोज़ खाना जो है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। तो शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि जो जाई 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद अच्छा पता लगा अब प्रेगनेंसी है, अब वो तो लेट हो गई। वो लेट हो गए हैं। फिर यही है कि उनके अंदर फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन तो हमने करनी है। जब भी मदर हमारे कांटेक्ट में आएगी हम वहीं से शुरू हो जाएंगे। अगर वो लेट आ रहे हैं 2-2.5 महीने पे तो चलो जो स्ट्रक्चर्स बनने थे वो तो बन गए, एटलीस्ट मदर में अनीमिया प्रिवेंशन में वो हेल्प करेगा। तो मदर्स का प्रेगनेंसी में अनीमिया हटाना भी एक बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है। अक्सर महिलाएं देखा जाता है कि वो अपनी दवाइयों को लेकर बड़ा लापरवाह रहती हैं। हाँ, तो फॉलिक एसिड के मामले में आपने लापरवाह नहीं होना कि चलो आज रह गई तो रह गई, नहीं, कल रह गई तो रह देखिए गई। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, इसीलिए एज अ डॉक्टर मेरी कोशिश रहती है कि हम कुछ भी और ना दें, क्योंकि उनको नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, घबराहट हो रही होती है, पर एक गोली उनको जो बिल्कुल मिस नहीं करनी है वो है फॉलिक एसिड की। वो उनको खानी ही खानी है, जैसे वो यूजुअली इतने साइड इफ़ेक्ट्स देती भी नहीं है। हाँ, अगर आप यूज्ड टू ही नहीं हो और आपको कोई भी दवाई खा के मन करा उल्टी करने का, वो बात अलग है, पर फॉलिक एसिड ज़रूर खाना चाहिए। इट विल हेल्प योर बेबी। हम कहते हैं कि मिस कैरेजेस प्रिवेंट होते हैं, बिकॉज बच्चों में जब डिफेक्ट्स नहीं होंगे तो मिस कैरेजेस भी प्रिवेंट होंगे। तो फॉर अ हेल्दी आउटकम ऑफ द प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी मतलब है। फॉलिक एसिड अगर आप नहीं लेते हैं तो बच्चा के जो ऑर्गन्स हैं, हाँ, अंग हैं, हाँ, वो मेजर शायद ऑर्गन्स बहुत उसमें असर प्रॉब्लम आ पड़ेगा, सकता वो है। हाँ, अच्छे से नहीं बनेंगे जैसे बनने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एंड मेजर ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ अगर की उसमें हड्डी डिफेक्ट और हो गया, दिमाग, हाँ हाँ उस बिल्कुल पर असर पड़ असर सकता पड़े। है।